अरे ये चुनाव आयोग को इस तरह से बात कर रहे हो जैसे स्पोक्स पर्सन हो बीजेपी का, नॉनसेंस बातें कर रहा है। कहीं चुनाव आयोग उसको अपना काम है एक निष्पक्ष चुनाव कराने का। एसआईआर भी उसकी निष्पक्ष नहीं है। एसआईआर को कहता हूँ, इसमें एसआईआर शब्द है, इससे इकट्ठा बोलने तो सर बनता है। मैं कहता हूँ ये लोकतंत्र का सिर काटने के लिए, लोगों की वोट काटने के लिए, हक मारने के लिए। उसने कैसे उनको ठीक पा लिया? इसका मतलब कितनी नाइंसाफी कर रहे थे आप। और जजों ने भी जल्दबाजी में किया होगा। लोगों को और मौका मिलता तो सब अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देते। देश में पॉलिटिक्स में के काबिल वही आदमी हैं जो 140 करोड़ लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। अरे एक ही तो शेरनी है। पूरे देश में जब निगाह दौड़ाते हैं तो महिला अगर कोई पॉलिटिशियन मजबूत है, जो इनसे भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आज के दिन नॉन बीजेपी के लोगों में ममता से बहादुर पॉलिटिशियन कोई नहीं है देश के अंदर। ये सत्ता के नशे में चूर, सत्ता पे कब्जा रखने की मानसिकता का परिणाम है एसआईआर। पानी का खर्चा देश देता है। उन लोगों को बुलाओ, तुम्हारी ड्यूटी है, गृह मंत्री की ड्यूटी है। जो भी नाराज लोग हैं देश के, जो भी अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, उन सबको बुला के टेबल पे चुपचाप बात करने का काम है। जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी। ये सारा हिडन एजेंडे के तहत है। ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ये किसी पार्टी के लिए अच्छा हो सकता है। कोई सत्ता में बने रहने की आदत या सत्ता में बने रहने की लालसा जो है वो देशद्रोह है। हम काटे गए हैं, 90 लाख से अधिक वोटरों के नाम गायब हुए हैं। कहीं कहीं न कहीं मुस्लिम मतदाता डर रहे हैं। क्या लग रहा है? देखो, किसी को भी नहीं डरना चाहिए। कोई भी सरकार की पॉलिसी है या कोई तरीका है, वो तरीका एक तो ऐसा होना चाहिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, और एक उसमें समय होना चाहिए। इतने लोगों की आप जांच पड़ताल कर रहे हैं तो बल्कि ये होना चाहिए था तुम्हारे पास क्या रिपोर्ट है, कौन से लोग बाहर के हैं, कौन से फ्रॉड करके वोटें बनवाई हुई। अगर फ्रॉड करके किसी ने वोट बनवाई तो अपराध है ये। कोई भी आदमी अगर जालसाजी से वोट बनवाता है, कोई भी उसके पक्ष में नहीं है, हम भी उसके पक्ष में नहीं हैं। मगर ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने के बजाय तुम वैसे ही जांच करके लोगों के नाम हटा रहे हो सर्टिफिकेट के बहाने। ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ। तुम ये साबित नहीं कर पाए कि लोग वाकई ये विदेशी लोग हैं। जब देसी लोग हैं, देश के लोग हैं, तो वोट काटनी गलत है डॉक्यूमेंट के आधार पे। उनको बल्कि फैसिलिटेट करना चाहिए। लोकतंत्र में हर काम सरकार का, लोकतंत्र में एक व्यवस्था होती है, सरकार नहीं होती, राज नहीं होता। लोकतंत्र में लोकतंत्र है, तंत्र का मतलब व्यवस्था है, लोक राज नहीं है। यानी लोगों का राज नहीं है, राज लोगों का भी नहीं है, राज किसी का नहीं, कानून का भी राज नहीं है, कानून की व्यवस्था है। तो राज शब्द को तो जूते मार दिए थे, और राज को जूते मारने के लिए देश को आज़ादी मिली थी और आज़ादी ली थी, जिसके लिए देश के लोगों ने खून बहा था, अपना कुर्बानियाँ दी थी। तो इसलिए किसी का भी ये मुसलमान, क्रिश्चियन, XYZ, अगड़ा पिछड़ा, ये नॉनसेंस बातें प्रचार में भी नहीं होनी चाहिए। और इस तरह की बातों को अगर कोई पॉलिटिक्स में करता है, और वो चाहे अपोजिशन में है चाहे पोजीशन में है, वो सारे के सारे पॉलिटिक्स में आने के योग्य लोग भी नहीं हैं, चाहे वो कोई है। इवन चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, गृह मंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो स्टेट का, इस तरह की जो बात करते हैं। देश में पॉलिटिक्स में के काबिल वही आदमी हैं जो 140 करोड़ लोगों को जोड़ने की बात करते हैं या जोड़ने का मादा रखते हैं। बाकी किसी का काम पॉलिटिक्स में नहीं है। इसलिए काफी चोर उचक्के पॉलिटिक्स में आ गए हैं। जज साहब कह रहे हैं कि एक आध बार वोट नहीं डालेंगे तो क्या कोई बात थोड़ा ही हो जाएगी? नहीं, किसी ने कहा ये बात? सुप्रीम कोर्ट के नहीं, जी ने कहा। ये तो मैं कई बार सुनवाई कर रहे थे इसमें। ये तो मैं कई बार कह चुका हूँ। कई बार मेरी बकवास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट के जजेज को बोलना नहीं चाहिए। जजेज को बेमतलब की बात नहीं करनी चाहिए। वही बात करनी चाहिए जो उनकी कलम में ताकत है, कलम के हिसाब से काम करना चाहिए, कलम से ऑर्डर देने चाहिए। फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए जजों को। दैट इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ जुडिशरी, कहीं भी हो, कोई भी, हाई कोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट। जल्दबाजी क्यों है सर? नहीं, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, इसलिए जजों की भाषा से कभी ये नहीं लगना चाहिए किसी को कि ये किसी पक्ष की बात कर रहे हैं या किसी के खिलाफ बात कर रहे हैं। इसलिए उनका व्यवहार न्यूट्रल होना चाहिए। और आजकल देखने में आ रहा है, पहले भी रहा ये, मगर अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, जजों का व्यवहार बाइस्ड नजर आता है, क्लियर कट। लोग उनकी शक्ल से पहचान सकते हैं, उनकी भाषा से पहचान सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट है ये पूरा देश। ये साइकोलॉजी की डिग्री लेने वाला ये साइकोलॉजिस्ट नहीं होता। हर आदमी साइकोलॉजिस्ट है, वो शक्ल से पहचान जाता है। चोर की शक्ल हम बातों से, चेहरे से पहचान जाते हैं। जीभ कम बोलती है, चेहरा ज्यादा बोलता है। जो आदमी के मन में होता है वो चेहरे पे आ जाता है। इसलिए वो ना भी बोले तभी चेहरा बोलता है। इसलिए फेस एसआईआर की जल्दबाजी क्यों है इतनी? मैं कह रहा, समय नहीं है, इसकी कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी। ये सारा हिडन एजेंडे के तहत है। ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ये किसी पार्टी के लिए अच्छा हो सकता है। कोई सत्ता में बने रहने की आदत या सत्ता में बने रहने की लालसा जो है वो देशद्रोह है। वो भारत के लोकतंत्र के खिलाफ है।
यहाँ कोई सत्ता का तो मामला ही नहीं, देश में सत्ता नाम की चिड़िया नहीं है, मगर लोग एमएलए एमपी सीएम पीएम अपने आप को बादशाह समझ बैठते हैं कि हम ही देश के सांड हो गए। लोकतंत्र में कोई सांड नहीं है, ना हो सकता, ना सोचने वाला भी बेवकूफ है। अगर कोई ऐसा सोचता है तो उसको मेंटल हॉस्पिटल में जाके उसका ट्रीटमेट कराना चाहिए। 27 लोगों के नाम कट गए हैं, अब इनका क्या होगा सर? देखो मैं न्यूज जो देख रहा था कि 54 लाख लोगों में से भी 30-35 लाख लोगों के वापस नाम हुए। मतलब इसका मतलब गड़बड़ थी ना भाई, इतने लोगों का तुमने इसका मतलब इग्नोर किया। जब वो ट्रिब्यूनल या जो रिटायर्ड या जजों ने जो कमेटी बनी उसने कैसे उनको ठीक पा लिया? इसका मतलब कितनी नाइंसाफी कर रहे थे आप। और जजों ने भी जल्दबाजी में किया होगा, लोगों को और मौका मिलता तो सब अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देते। सबसे ज्यादा इसमें इफेक्ट कौन होता? गरीब तबका। और जबकि गरीब तबका को ही ज्यादा वो मिलना चाहिए मौका, क्योंकि जरूरत उनको है व्यवस्था की, जिनके हक मारे जाते हैं, जिनको समय पे सुविधा नहीं मिलती। देश में जितना भी आप देख रहे हैं आर्थिक, उसमें 5, 4, 10 लोग हैं जिनके पास देश का आधा पैसा होगा, और बाकी लोग गरीब क्यों हैं? गरीब कोई अपने काम से नहीं है, गरीब कोई अपनी सो कॉल्ड बकवास वर्णवादी मानसिकता या उस सोच से नहीं है कि किस्मत ऐसी है। गरीब लोगों को बनाया जाता है, कोई गरीब नहीं हो सकता। गरीब आरोप लगा रहा सर, अव्यवस्था लोगों को गरीब बनाती है। घर में भी गरीबी अमीरी नहीं होती, घर में रिलेशन होते हैं। किसी को एजुकेशन मिल गई, उस वक्त माँ बाप के पास पैसे थे, जब पैसे नहीं थे बड़ा कोई अनपढ़ रह गया, तो इसका मतलब ये क्या है? घर की जो व्यवस्था है उसी की वजह से पढ़ा लिखा अनपढ़ हो रहे हैं, गरीब अमीर हो रहे हैं। इसलिए व्यवस्था में सबको देखने की जरूरत है और सबको सहयोग करने की जरूरत है। परिवार की तरह से 140 करोड़ लोगों का रहना सहना भाईचारे के साथ, वही संविधान चाहता है, यही संविधान की व्यवस्था है। लेकिन सर एसआईआर में कहा जा रहा है कि जो पहले भी एसआईआर हुए हैं और भी स्टेट में, हाँ। लेकिन बंगाल में अलग तरीके का हुआ है कुछ। इसमें बंगाल पे क्या ज्यादा असर पड़ेगा? मैं इस एसआईआर को कहता हूँ, इसमें एसआईआर शब्द है, इससे इकट्ठा बोलने तो सर बनता है। मैं कहता हूँ ये लोकतंत्र का सिर काटने के लिए, लोगों की वोट काटने के लिए, हक मारने के लिए। इसमें ईमानदारी नहीं है। जिसने भी ये पॉलिसी लागू की वो ईमानदार लोग नहीं है, इसके पीछे ईमानदार एजेंडा नहीं है। हाँ, जो भी लोग नकली तरीके से वोट बनवाए हुए हैं, कोई पक्ष में नहीं है पूरा देश, हम पक्ष में हो भी नहीं सकता, कोई भी नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। उनको चेतावनी मिलनी चाहिए कि अपने वोटें अपने आप फार्म भरें और वापस ले लें, अदरवाइज कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होनी चाहिए फिर, ताकि कोई भी आदमी इस तरह की शरारत ना कर सके, पॉलिटिकल पार्टियां भी ना कर सके कि एक ही घर से, एक ही टेलीफोन पे, एक ही एड्रेस पे सैकड़ों वोट। और बीजेपी भी आरोप लगे, आरोप नहीं, वो तथ्य थे, लोगों ने तथ्य रखे। और ये भी है कि 30,000 आदमी का फार्म एक आदमी भर रहा है, बीजेपी का कोई वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर मदद कर सकते हैं लोगों की, मगर 30,000 का फार्म एक ही आदमी भर रहा है तो इस पे शक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने इस बात को डिसमिस किया, बात नहीं सुनी, तो ये देश को अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे लगातार नजर रखो, जजों पे नजर रखो, वो क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं, क्या करते हैं। चुनाव आयोग तो ट्वीट कर रहा है सर कि तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक, पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, ये सब होंगे। तृणमूल कांग्रेस को ये टैग करके कह रहा है। अरे चुनाव आयोग को इस तरह से बात कर रहे हो जैसे स्पोक्स पर्सन हो बीजेपी का, नॉनसेंस बातें कर रहा है कहीं। चुनाव आयोग उसको अपना काम है एक निष्पक्ष चुनाव कराने का, एसआईआर भी उसके निष्पक्ष नहीं है, इससे साबित होता है चुनाव आयोग फ्रॉड तरीके से काम कर रहा है। देश का ऐसा मानना है, वकीलों का ऐसा मानना है, तो बात यहाँ उसकी नहीं है। ये कहाँ से दिमाग में आ गया? 140 करोड़ लोग, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड। ये कास्ट और क्रीड का चश्मा जो है, ये चश्मा बहुत घटिया चश्मा है, कॉन्स्टिट्यूशन का चश्मा है। सबको इंसानी तौर पे, सिटीजन के तौर पे देखा जाए और सबको एक परिवार के दृष्टि से देखा जाए और ट्रीट किया जाए, यही संविधान चाहता है, यही संविधान की व्यवस्था है। एसआईआर के पीछे बड़ा खेल चल रहा है क्या सर? और खेल मैं क्या बताऊंगा, पूरा देश ही कह रहा है खेल ही है, ये तमाशा है। ये सत्ता के नशे में चूर, सत्ता पे कब्जा रखने की मानसिकता का परिणाम है एसआईआर। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आयोग एजेंट बन गया है बीजेपी। अरे पॉलिटिक्स में, लोकतंत्र में पहली बात तो आप भी अपनी भाषा सुधारो, विपक्ष नहीं होता। ये भी इन्होंने शब्द कहीं बाहर से उधार ले रखा, अपनी अकल लड़ाई नहीं। लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष नहीं होता। घर में पक्ष विपक्ष देखा किसी ने अपने घर में कि एक ग्रुप मम्मी का है, एक ग्रुप पापा का है? दैट इज नॉनसेंस। लोकतंत्र में सब जनता के नुमाइंदे होते हैं, जो नुमाइंदे ज्यादा इकट्ठे होकर किसी को ग्रुप बना के चुन लेते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है या मुख्यमंत्री बन जाता है। लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष बोलना भी
एक तरह से अन्याय है संविधान के साथ। और जो संविधान को नहीं समझते वो इस तरह की भाषा यूज करते हैं। संविधान में कहीं पक्ष विपक्ष शब्द नहीं लिखा है, ये देश को समझना चाहिए और सारे पत्रकारों को भी समझना चाहिए। और जितने पॉलिटिक्स में सफेद कुर्ता पजामे पहने घूमते हैं, इनको जरूर अपनी अकल इसमें लगानी चाहिए। अमित शाह को ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो डरा रहे हैं बंगाल के लोगों को और मुझे मारने की साजिश कर रहे हैं दिन रात। अरे एक ही तो शेरनी है, पूरे देश में जब निगाह दौड़ाते हैं तो महिला अगर कोई पॉलिटिशियन मजबूत है, जो इनसे भी पुरुषों से भी मजबूत है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आज के दिन नॉन बीजेपी के लोगों में ममता से बहादुर पॉलिटिशियन कोई नहीं है देश के अंदर। और ममता को कोई नहीं डरा सकता। ममता को डराने का जिसने भी हिम्मत करेगा उसको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन अमित और शाह ममता के साथ देश है, देश की पूरी भावना है ममता के साथ इस वक्त, क्योंकि वो अन्याय के खिलाफ लड़ने का मादा रखती है। कह रहे बंगाल मॉडल बना रहे हैं अमित शाह जी वहाँ बैठ। अरे क्या अमित शाह, उसको मॉडल जानता है? वो क्या मॉडल बनाएगा? पता उसको क्या होता है मॉडल? मानवीय मॉडल पता है उसको? गृह मंत्री का क्या काम है? वो लठ मंत्री नहीं है। गृह मंत्री का मतलब है सबसे जिम्मेदारी का पोस्ट, घर में शांति भाईचारा बनाए रखना गृह मंत्री का काम है। गृह मंत्री को जो पैरामिलिट्री, मिलिट्री या ये जो फोर्सेस की जो पावर है उसके अंडर में जो वो काम करती हैं, वो लोगों को डंडे से डराने का या झूठे मुकदमे बनाने का या किसी को मरवाने का काम नहीं है उसका। उसका है सबकी सुरक्षा, सबकी जिम्मेदारी और लोगों की सुनना। ये नहीं किसी को आप नक्सलवादी कह के गोली से मरवा दोगे, किसी को आतंकवादी कह के गोली से मरवा दोगे, नहीं। हर आदमी इस देश का नागरिक है। टेबल पे बात करिए। घर का एक सदस्य रिजेंटमेंट हो सकती है, वो आपकी बात से सहमत नहीं है, तो आपकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि आपको हमने मंत्री बनाया हुआ है, तुम्हारे को गाड़ी दी हुई है, जहाज दिया हुआ, टेलीफोन दिए हुए हैं। वो तुम्हारे घर में मौज करने के लिए नहीं है, तुम्हारे का बड़े बड़े दफ्तर दिए हुए हैं, चाय पानी का खर्चा देश देता है। उन लोगों को बुलाओ, तुम्हारी ड्यूटी है, गृह मंत्री की ड्यूटी है। जो भी नाराज लोग हैं देश के, जो भी अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, उन सबको बुला के टेबल पे चुपचाप बात करने का काम है।